19वीं सदी का कोलकाता। एक साधारण परिवार में जन्मा एक असाधारण बालक नरेंद्रनाथ दत्त। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह केवल सुनता नहीं था, वह सवाल करता था। हर साधु, हर विद्वान से वह एक ही प्रश्न पूछता, क्या आपने भगवान को देखा है? अधिकतर लोग चुप हो जाते, कुछ टाल देते, कुछ नाराज भी हो जाते। पर नरेंद्र को संतोष नहीं मिलता था। उसे सच्चाई चाहिए थी, अनुभव चाहिए था, केवल शब्द नहीं। फिर एक दिन उसकी मुलाकात दक्षिणेश्वर के संत लम रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने वही प्रश्न दोहराया। रामकृष्ण ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर सुनकर नरेंद्र के भीतर कुछ बदल गया। उसे पहली बार लगा कि उसे सही मार्गदर्शक मिल गया है। लेकिन जीवन आसान नहीं था। पिता की अचानक मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। कभी कभी घर में भोजन तक नहीं होता था। कई दिन भूखे रहकर भी नरेंद्र अपने आत्मसम्मान के साथ जीता रहा। एक दिन वह मां काली के मंदिर में गया। उसने सोचा, आज मैं धन मांगूंगा ताकि घर की हालत सुधर सके। पर जैसे ही वह मां के सामने पहुंचा, उसके होठों से निकला, मां, मुझे विवेक दो, भक्ति दो, ज्ञान दो। वह धन मांगना ही भूल गया। समय बीता। संघर्ष ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ दिया। वही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। सन 1893 में जब वह अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर खड़े हुए, तो उनके शब्द इतिहास बन गए। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इतना कहते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति भाषण नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी आत्मविश्वास। वे कहते थे, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि आपके भीतर विश्वास है तो रास्ता खुद बन जाता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यही स्वामी विवेकानंद की सच्ची कहानी है। संघर्ष से शक्ति तक की यात्रा, और हर युवा के लिए एक अमर संदेश।